बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 23 अप्रैल 2025 बुध का दिन है। इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से। एक जानब तो नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर जो कैबिनेट की मीटिंग जारी है, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। और अब उस मीटिंग के बाद भारत क्या करने जा रहा है, इस हवाले से एक जानब तो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है, वहीं दूसरी जानब मोदी आगे बढ़ो, अमेरिका की जानब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और 2019 में भी आपको मालूम है कि पुलवामा में जो मामला बना, उसके बाद जो बालाकोट में इंडिया ने एक स्ट्राइक की, फिर अभिनंदन वाला पूरा एपिसोड, उस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी थी उसमें और आज जो अमेरिका की पॉलिसी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इस वक्त भारत जो है उसे यूं लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से एक गो अहेड मिल रहा है। इस सबके अंदर सऊदी अरब, जिस मुल्क के दौरे पर मोदी था और आज सुबह वो दौरा खत्म करके वापस हंगामी बुनियादों पर भारत आया, उस मुल्क का बयान जो है वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मकबूजा वादी के ऊपर जो आपको पता है कि सऊदी अरब की पोजीशन रही है, तो इस हवाले से भी कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और पुलगाम हमला जो है वो अब एक नई सूरत हाल में तब्दील होता जा रहा है। पाक चाइना जो है इनका एक साथ घेराव किया जा रहा है और खेल जो है वो इंतहाई खतरनाक हो चुका है। और चाइना वाला फैक्टर जो है, अब भारत उस पर भी इसमें लगातार साथ ही साथ काम कर रहा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसका नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो मोदी का घर है, उसके ड्राइंग रूम में इजलास जारी है। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि न्यूज कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट्स जो हैं इस इजलास के बाद दे आर एक्सपेक्टेड शॉर्टली, यानी थोड़ी ही देर में ये चीजें जो हैं वो वाजे हो जाएंगी। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास है क्योंकि एक तरफ राजनाथ जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उसने सारे सर्विसेज चीफ्स जो हैं, एयर चीफ और जो आर्मी चीफ है बिलखुसूस, उनके साथ मुलाकात करके अपनी रिपोर्ट तैयार की। अमित शाह जो है वो गया मकबूजा वादी, वहां पर जो जनरल्स हैं उनके साथ मुलाकातें की, वहां पर सीएम से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने आते साथ एयरपोर्ट पे लैंड होते साथ एयरपोर्ट में ये एक मीटिंग जो है वो चेयर की, जिसमें जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी था। और अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर डिफेंस और दीगर चीजों का अब इन्होंने जायजा ले लिया हुआ है और अब ये बड़ी स्ट्राइक जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो सिचुएशन इस वक्त क्या बनती जा रही है नाज़रीन इकराम, कि इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने कहा है कि हम एक रिस्पांस देंगे और ये रिस्पांस लाउड एंड क्लियर होगा। यानी अब पाकिस्तान को जो रद्द अमल देना है वो लाउड एंड क्लियर रद्द अमल होगा। और अब आप ये देख लें कि आज सुबह भारत ने ये मौकफ दिया और भारतीय आर्मी ने बयान जारी किया। कल ये हमला हुआ और आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड से 2 लोग जो है वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें मार दिया है। और वो दोनों के लोग जो है उनके पास से असला और बाकी चीजें बरामद हुई हैं और ये दहशतगर्दी करने आ रहे थे। और दो बाद में पता चला कि ये तो वहीं के रिहायशी थे जो कल सुबह से गायब थे और आज ने यहां पर इन्फिल्ट्रेटर्स साबित करके भारतीय फौज जो है उसने मारने का दावा कर दिया। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, अल जजीरा से लेकर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो भी इसके ऊपर अपने तज्जिए कर रही हैं। और अब ये सिचुएशन इस कदर संगीन हो चुकी है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है उनका ये मानना है कि इस मर्तबा जो पहले आपको पता है कि पुलवामा के बाद मामला बना, फिर बालाकोट स्ट्राइक और फिर उसके बाद जो अभिनंदन एपिसोड है, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि भारत का रद्द अमल शायद इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो और भारत जो है वो इससे भी ज्यादा सख्ती के साथ रिस्पॉन्ड करे। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि जो इंडिया है क्या वो रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम के मामले पर या टेररिस्ट के खिलाफ। तो इस पर अल जजीरा ये कहता है कि इंडिया का रिस्पॉन्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है, इसके इम्कानात इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चीजें हैं, एक तरफ तो जो एक द रेजिस्टेंस फ्रंट नामी, टीआरएफ नामी एक जमात है और इस जमात के हवाले से बताया जा रहा है कि ये ग्रुप है और इस ग्रुप ने जिम्मेदारी जो है वो अब पहलगाम की कबूल कर लिया। ये एक लिटिल नोन और लेस नोन, यानी कि एक कदरे गुमनाम तंजीम है जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की है। और ये कहते हैं कि जी जो लोग मारे गए हैं, जो इंडिविजुअल्स मारे गए हैं, वो कोई मामूली टूरिस्ट नहीं थे, बल्कि उनका ताल्लुक जो है वो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ था। और ये कोई टिपिकल टूरिस्ट ग्रुप नहीं था, बल्कि ये अंडर कवर एजेंसी के लोग थे जो कि यहाँ पर रिसर्च करने आए थे। ये उस ग्रुप ने जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। लेकिन अब जो तशवीशनाक चीज़ है नाज़रीन इकराम, देखें पाक भारत कशीदगी जब इससे पहले भी हुई थी तो अमेरिका ने भी डी एस्केलेशन की कोशिश की। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे
रहे थे कि सऊदिया चूंकि मोदी था और पाकिस्तान के साथ सऊदिया के ताल्लुकात हैं, तो सऊदिया जो है वो भी इसके अंदर बहुत डी एस्केलेशन के अंदर अपना किरदार अदा कर सकता है या फिर एस्केलेशन बढ़ने से सऊदिया रोक सकता है। अब यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि एक जानिब सऊदी अरब जो है उसने जो स्टेटमेंट दी, मकबूजा वादी पर वैसे नॉर्मली सऊदी अरब की स्टेटमेंट और होती हैं, लेकिन अब जो सऊदी अरब है उसने कहा है कि जी जम्मू और कश्मीर में, मकबूजा नहीं कहा, जम्मू और कश्मीर में जो हमला हुआ है उसमें हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत के साथ इजहार यकजहती करते हैं और भारत जो है, वैसे मुझे एक बात पे हैरत हो रही है कि हमारा यहाँ पर जाफर एक्सप्रेस वाला सानिया था, आपको अंदाजा होगा कि उस पर ना अमेरिका के सदर की स्टेटमेंट आई, बस अपनी अपनी वजारत खारजा जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया जो है वो डिप्लोमेसी के मैदान में चूंकि वो अपनी डिप्लोमेसी को एक बहुत डिफरेंट नहज पे लेके जा चुका है पिछले कुछ अरसे के अंदर। इसीलिए नाज़रीन इकराम अब ये एक खबर आई है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का JD वैंस, उसने नरेंद्र मोदी को कॉल की है और इसमें जो ऑफिशियली बताया जा रहा है वो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्ट्रांगली कंडेम्ड द terror attack in Jammu and Kashmir. He conveyed his deepest condolences on the loss of lives and reiterated that the United States stands with the people of India in this difficult hour. यानी उसने कहा कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा है. He expressed, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत अहम है, ये नॉर्मली ऐसे एलामिये नहीं आते, नॉर्मली इस तरह की चीजें नहीं होती. अब वो क्या है? He expressed that the United States is ready to provide all assistance in the joint fight against terrorism. यानी अमेरिका जो है वो हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार है दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग के अंदर और इन दहशतगर्दों के खिलाफ. पीएम थैंक वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर देयर मैसेज ऑफ सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी. नरेंद्र मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, उनका शुक्रिया अदा किया. माइकल कुगलमैन है, थिंक टैंक चलाते हैं, साउथ एशिया के मामलात को समझते हैं. वो कहते हैं कि वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट टू मोदी, कि ये जो चीज है ना कि इस जुमले को माइकल कुगलमैन ने एनालाइज किया और कहते हैं कि इस पूरे प्रेस रिलीज के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ही एक्सप्रेस दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी टू प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस इन द जॉइंट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. यानी दहशतगर्दी के खिलाफ ये हमारी जॉइंट जंग है और हम आपका हर तरह से इसके अंदर साथ देने के लिए तैयार हैं और हम हर तरह से आपको इसके अंदर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. ये अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को कॉल करके कह रहा है कैबिनेट की सिक्योरिटी मीटिंग जो नरेंद्र मोदी के घर पे चल रही है उससे पहले. ऑल्दो पाकिस्तान भी इस वक्त हाई अलर्ट है, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ती जा रही है. एयरफोर्स ऑब्वियसली अपनी कॉम्बैट फ्लाइट्स और अपनी जो एयर डिफेंस है उसे इस वक्त हाई अलर्ट पे किए हुए है. लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि माइकल कुगलमैन ने मजीद लिखा कि इनिशियल पब्लिक रिएक्शंस फ्रॉम द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्ट दैट इट मे नॉट अपोज एन इंडियन रिटेलिएशन. यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इनिशियल हमें रिएक्शन मिल रहा है वो इस जानिब एक इशारा है कि इंडिया की किसी भी तरह की रिटेलिएशन या इंडिया के किसी भी तरह के बदले के खिलाफ अमेरिका नहीं जाएगा और इसे अपोज नहीं करेगा. इससे पहले अमेरिका करता रहता है. ड्यूरिंग द 2019 क्राइसिस द फर्स्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवीन टू पुश फॉर डी एस्केलेशन. और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इससे पहले 2019 में जो पहली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ही था, इन्होंने डी एस्केलेशन की कोशिश की थी. यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त ये बात कही थी कि डी एस्केलेट करवाने में हम अपना किरदार भी अदा करेंगे और आप चीजों को ठीक तरीके से लेके चलें और मामलात को ठीक करें, क्योंकि सारी बात है दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, आमने सामने हैं. लेकिन इस मर्तबा जो इनिशियल रिएक्शन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत डिफरेंट है. एंड वैसे भी आप देखें कि 2019 में पाकिस्तान और भारत किस मकाम पे खड़े थे, भारत की जो एक इंटरनेशनली स्टैंडिंग थी मकबूजा वादी वाले इशू को लेकर वो बहुत डिफरेंट थी. फिर उसके बाद अब पिछले 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन और भारत की पोजीशन आप देख लें कि सऊदी अरब के अंदर नरेंद्र मोदी को जो प्रोटोकॉल दिया गया वो भी एक आई ओपनर है बहुत से लोगों के लिए अगर आप उसे समझें. लेकिन इस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है एंड द नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड. इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है. हम अमन की बात करते हैं, हम सलामती की बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब इस तरह से जंग मुसल्लत की जाती है तो इससे पहले भी इमरान खान साहब के दौर में भी ये बात कही गई थी ना कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे और सरप्राइज करेंगे आपको. लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से कुछ बहुत बड़ा, और ये पिछले 24 घंटे की सारी डेवलपमेंट्स को मैंने कोशिश की है कि दरिया को कूजे में बंद करूं. सऊदिया का रिस्पॉन्स और अब अमेरिका की स्टेटमेंट्स और उन्हें जिस तरह से अमेरिका के अपने थिंक टैंक के लोग एनालाइज कर रहे हैं 2019 वाली स्टेटमेंट्स और अब वाली स्टेटमेंट्स को लेकर, इसमें बहुत कुछ मुख्तलिफ है और बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए भी अलार्मिंग है कि अमेरिका का गो अहेड जो है यूं लग रहा है वो नहीं मिला. अच्छा, चाइना ने भी इसकी मजम्मत की है, लेकिन अब भारत जो है उसका मीडिया चाइना पे चढ़ दौड़ा है कि भाई चाइना तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान इस दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है. तो अब इस सब के अंदर इंडियन मीडिया जो है वो चाइना नेक्सस को भी इसी में घुसा रहा है. जाहिर बात है ट्रंप का भी मामला है ना कि इंडिया इस रीजन के अंदर याद रखिएगा कि चाइना को कंपीट करने के लिए वेस्ट जो है उसे देखता है इन द फ्यूचर हम उसे रेडी करें. तो इसलिए इंडिया जो है उसके साथ अमेरिका की एक और तरह की क्लोज एसोसिएशन है. तो ये चीज जो है ये आप समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.